क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हो रहा है द सीक्वेंस 2a माइनस 6b अपॉन 3b कॉमा 2a माइनस 3b अपॉन 3b कॉमा 2a अपॉन 3b कॉमा 2a प्लस 3b अपॉन b डॉट 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 इज एन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस। बोला कि इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है ये हो जाएगा a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2a माइनस 6b अपॉन 3b, और जो सेकेंड टर्म है ये हो जाएगा a2, और a2 का वैल्यू हो जाएगा 2a माइनस 3b अपॉन 3b। और आपको पता है कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, यही होता है ना। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा d इक्वल टू, पहले a2 का वैल्यू रखिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2a माइनस 3b अपॉन 3b माइनस, और a1 का वैल्यू रखिए तो ये हो जाएगा 2a माइनस 6b अपॉन 3b। यहाँ पे ऊपर वाला को रख देते हैं ब्रैकेट में क्योंकि आगे नेगेटिव है। अब यहाँ पे एलसीएम आप ले लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा 3b, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a माइनस 3b और यहाँ पे माइनस 2a माइनस 6b, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2a माइनस 3b, और जब ब्रैकेट ओपन करिएगा तो साइन बदलेगा ना, 2a पॉजिटिव है तो 2a हो जाएगा निगेटिव, और 6b नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और नीचे में 3b आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे a वाला 2a माइनस 2a ये तो कट जाएगा, तो माइनस 3b और प्लस 6b तो कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा, और नीचे में भी 3b है तो ये कट के आ जाएगा 1, यानी इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे बोला है इफ द सीक्वेंस a माइनस 3b अपॉन b कॉमा 3a माइनस 3b अपॉन b कॉमा 5a माइनस 3b अपॉन b कॉमा 7a माइनस 3b अपॉन b डॉट 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 इज एन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस 3 देन a अपॉन b इक्वल टू व्हाट। कह रहा है कि ये जो सीक्वेंस दे रखा है वो ए पी में है, इसका कॉमन डिफरेंस 3 है, तो a अपॉन b का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म, तो a माइनस 3b अपॉन b यही होगा ना, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म, तो a2 का वैल्यू हो जाएगा 3a माइनस 3b अपॉन b, और कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू दे रखा है 3, तो हमसे बोला है a अपॉन b का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, यहाँ पे सारा का वैल्यू पुट कर दीजिए जिसका जिसका दे रखा है। जैसे d का वैल्यू 3 दे रखा था तो d की जगह आपको 3 रखना है, a2 का ही वैल्यू दे रखा है तो यहाँ पे पुट करिए, ये हो जाएगा 3a माइनस 3b अपॉन b माइनस, और a1 का वैल्यू ये है तो इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो a माइनस 3b अपॉन b, और इसको ब्रैकेट में रखिए क्योंकि आगे नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3b, इस साइड होगा माइनस a माइनस 3b। तो इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल टू 3a माइनस 3b, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करिएगा तो साइन बदलेगा ना, ये है पॉजिटिव तो ये हो जाएगा निगेटिव, और 3b है निगेटिव तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, डेट मीन्स माइनस a और प्लस 3b हो जाएगा अपॉन b। इसके बाद ध्यान दीजिए माइनस 3b और प्लस 3b ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल टू, ऊपर में देखिए 3a माइनस a कितना आएगा 2a और अपॉन b। हमसे बोला था a अपॉन b का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ये है। अब आप क्या करिए कि 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसको आप नहीं लिख सकते हैं 3 अपॉन 2, जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा a और यहाँ पे बच जाएगा b। सिर्फ यहाँ पे हम 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, पूरा को नहीं, सिर्फ 2 को, इस चीज़ को आपको समझना है यहाँ पे। तो a अपॉन b का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 3, करा द 11th टर्म ऑफ द ए पी माइनस 5 कॉमा माइनस 5/2 कॉमा 0 कॉमा 5/2 डॉट 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 इज, इस ए पी का 11th टर्म क्या होगा, यानी a11। तो देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना है -5 हो जाएगा, और d का भी वैल्यू निकालिए तो d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, तो a2 का वैल्यू कितना -5/2 माइनस, और a1 का वैल्यू -5, तो इस तरीके से ये पुट होगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा -5/2 और ये माइनस माइनस प्लस 5, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा तो -5 प्लस 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2, तो d का वैल्यू आ गया 5/2। हमसे क्या पूछा था 11th टर्म, यानी a11 इक्वल टू व्हाट, यही पूछा है। तो यहाँ पे देखिएगा a11 को आप क्या लिखते हैं a प्लस 10d लिखते हैं, एक कम करके,
तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 10d। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो a का वैल्यू कितना -5, तो यहाँ पे आएगा -5 प्लस 10 और d का वैल्यू 5/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2। अब देखिए इसको काटिए, इसको 5 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 और यहाँ पे देखिएगा 5 × 5 25, तो यहाँ पे आ जाएगा +25। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 20, यानी इसका जो 11th टर्म आएगा वो आएगा 20। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोल रहा है द 21st टर्म ऑफ द AP हुज फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 and 4 ईच। कह रहा है कि एक AP का 21st टर्म क्या होगा, उस AP का फर्स्ट टू टर्म दे रखा है। फर्स्ट टू टर्म का मतलब एक A1 और एक हो जाएगा A2। फर्स्ट टू टर्म यही होता है ना, A1 और A2। तो फर्स्ट टू टर्म यहाँ पे A1 का वैल्यू दे रखा है -3 और A2 का वैल्यू दे रखा है 4। तो हमसे बोला इस AP का 21st टर्म क्या होगा, डेट मीन्स A21। अरे बात समझ में, यहाँ पे साफ साफ बोला था कि फर्स्ट टू टर्म, तो फर्स्ट टू टर्म का मतलब क्या होता है A1 और A2, तो ये हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा A2, तो A21 का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से देखिए A1 का मतलब A ही ना, तो ये हो गया A का वैल्यू -3 और A2 को आप क्या लिखते हैं, A2 को A प्लस D लिखते हैं, एक कम करके, तो 2 को एक कम करेगा तो 1 आएगा, तो 1D। यहाँ पे A का वैल्यू -3 पुट करिए, तो -3 + D = 4, तो -3 को उधर भेजिए, तो D = हो जाएगा 4 + 3, डेट मीन्स 7। तो D का वैल्यू 7 और A का वैल्यू -3। हमसे बोला था A21, तो A21 को आप लिखिएगा A + 20D, एक कम करके, तो यहाँ पे A का वैल्यू -3 + 20 × 7, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 + 140। यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो यह आ जाएगा +137। तो A21 का वैल्यू आएगा 137। क्वेश्चन नंबर 5, द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विथ फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर वाज। कह रहा है कि फेमस मैथमेटिशियन कौन थे जो सबसे पहला बार 100 नेचुरल नंबर का सम निकाले थे, तो ये थे गॉस। और ये जो सम निकाले थे 100 नंबर का, नेचुरल नंबर का, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का, मतलब 1 से लेके 100 तक, तो कोई फार्मूला का यूज़ नहीं किए थे, विदाउट फार्मूला का यूज़ करके निकाले थे। तो कैसे निकाले थे वो भी आपको यहाँ पे हम सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हम 100 नेचुरल नंबर पहले ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, इस तरीके से होगा। और ये डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे लीजिए 49, 50, 51, 52, इस तरीके से जाएगा। और फिर लास्ट वाला भी ले लीजिए 4 गो, तो यहाँ पे हो जाएगा 97, 98, 99 और 100। इस तरीके से टोटल 100 नेचुरल नंबर हो गया, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, डेट मीन्स 1 से, तो 1 से लेके 100 तक। अब इसका सम निकालना है, तो कैसे वो निकाले थे, जो देखिए वो क्या किए थे कि ये जो फर्स्ट नंबर और ये लास्ट नंबर दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करिएगा आप, तो कितना आ जाएगा, 1 + 100 कितना आएगा, 101 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1 + 100। इसके बाद फिर सेकेंड नंबर और ये लास्ट से सेकेंड नंबर, ये दोनों को ऐड कर दिए, तो ये हो जाएगा 2 + 99। इसके बाद फर्स्ट से 3 नंबर तीसरा, तो ये हो जाएगा 3, और लास्ट से तीसरा, तो ये हो जाएगा 98, ये दोनों को ऐड कर दिए। उसके बाद फर्स्ट से चौथा और फिर लास्ट से भी चौथा, तो यह आ जाएगा 4 + 97। इस तरीके से वो ऐड करते चल गए, और फिर बीच में डॉट 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 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 49 है, 50 है, 51 है और 52 है। तो यहाँ पे 49 मतलब 49वां नंबर को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 49 और ये पीछे से 49वां नंबर यही वाला आएगा, 52 ही आएगा। तो ये आ जाएगा 49 + 52। और इसके बाद फिर 50वां नंबर को ऐड करिए, तो ये इसके साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 + 51। आ रहा बस समझ में। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ऐड करिए, तो 101 और फिर यहाँ पे प्लस का सिंबल डाल दीजिए बीच में, क्योंकि सबका सम ही निकालना है, तो प्लस का सिंबल डालिए। तो 101 प्लस यहाँ भी ऐड करिए, तो 101, यहाँ भी ऐड करिए तो 101, और यहाँ भी ऐड करिएगा तो 101 ही आएगा। और ये डॉट 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 हो जाएगा, लास्ट में भी आपका 101 ही आएगा और यहाँ पे भी 101 ही आएगा। अब देखिए
ये कितना बार आया है, जो सिर्फ आप बता दीजिए। ये जो 101 प्लस 101 जो आ रहा है वो कुल कितना बार आया है, तो यहाँ से आप नहीं सोच सकते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4, ठीक है, ये चौथा नंबर था। उस प्रकार डॉट 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 49 50, ये 50 है ना। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ हम सिखा देना चाहते हैं। जैसे अगर कोई भी, जैसे सीरीज 1 से लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें बोलेगा कि कुल कितना टर्म है, तो कुल कितना टर्म है, 5 टर्म है। तो अगर कोई सीरीज 1 से शुरू होगा तो इसका जो लास्ट टर्म होगा वहीं इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म भी हो जाएगा। जैसे देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 से शुरू हुआ है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों 8 होगा, क्योंकि 8 इसका लास्ट टर्म है। तो यही आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी सीक्वेंस 1 से शुरू होता है तो उसका जो लास्ट टर्म होगा वहीं इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म भी हो जाएगा। जैसे कि नहीं है ना, इसमें 8 ही गुना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसी प्रकार यहाँ भी ये 1 से शुरू हुआ था, 1 2 3 4, कहाँ तक गया है, 49 50 तक गया है ना। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। अरे बात समझ में, टोटल नंबर ऑफ टर्म 50। तो यहाँ पे इसको जब आप ऐड करिएगा तो इसको आप नहीं लिख सकते हैं 101 इंटू 50, ये आप कर सकते हैं कि नहीं। जैसे अगर रहेगा 2 + 2 + 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अगर आता 2 + 2 + 2 + 2 + 2 5 बार, तो इसको आप नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अरे बस समझ में, दोनों तो सेम ही आएगा ऐड करने के बाद, यहाँ भी 10 आएगा यहाँ भी 10 आएगा। तो वही बात, ये 101 + 101 कितना बार आ रहा है, 50 बार। तो इसको बार बार ऐड करने से आता है, इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 5050। तो इसी तरीके से वो इसको निकाले थे। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे बोला इफ n-2, 4n-1 एंड 5n + 2 आर इन AP देन n = r। यहाँ पे देखिए 3 टर्म दे रखा है, एक n-2, एक 4n-1 और एक 5n + 2। तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A3। और बोला कि ये तीनों किस में है, AP में है। तो n का वैल्यू बताइए। देखिए जैसे ही बोलेगा कि तीनों AP में है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे आप कोई भी 3 टर्म AP में ले लीजिए, जैसे 3 5 7, ये क्या है, AP में है। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालेगा तो इक्वल आएगा। तो इसमें ये यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ये दोनों टर्म का, ये दोनों टर्म का, जैसे ये दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 - 3 2 आ जाएगा। और ये दोनों टर्म का भी कॉमन डिफरेंस 7 - 5 2 आ जाएगा। देखिए इक्वल आ रहा है दोनों कॉमन डिफरेंस। तो यही आपको सिखाना चाह रहे हैं कि अगर 3 टर्म AP में दे रखे तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा D1 = D2। तो यहाँ देखिए D1 = होता है A2 - A1 और D2 = होता है A3 - A2। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो A2 का वैल्यू है 4n - 1 माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट में रखिएगा A1 को, A1 का वैल्यू है n - 2 इक्वल टू, और A3 का वैल्यू है 5n + 2। तो यहाँ पे 5n + 2 आ गया माइनस, और A2 को ब्रैकेट में रखिए 4n - 1। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4n - 1 और यहाँ से ब्रैकेट हटाइए तो ये हो जाएगा -n + 2। और इस तरफ हो जाएगा 5n + 2, यहाँ से ब्रैकेट हटाइए तो -4n और +1। तो यहाँ पे देखिएगा 4n - n, तो ये हो जाएगा 3n, और -1 + 2 तो कितना होगा, +1 होगा ना। और इस तरफ आइए तो 5n - 4n, तो यहाँ पे आएगा 1n और 2 + 1, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से आप n को इधर ला के माइनस करिए तो ये हो जाएगा 3n - n, और 1 को उधर ले जाके माइनस करिए तो 3 - 1, तो ये हो जाएगा 2n = 2। ये कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा था सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर इज, फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। यहाँ पे देखिए ऑड नेचुरल नंबर तो आपको समझ में आता है, लेकिन फर्स्ट क्यों लिखता है, फर्स्ट इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो ऑड नेचुरल नंबर जहाँ से शुरू होगा वहीं से आपको लेना है। तो बताइए जो पहला ऑड नेचुरल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो आपको 1 से ही शुरुआत करना है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है। इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद 5 आएगा। अब जैसे आप खुद सोच के देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन में फर्स्ट नहीं लिखता तो ऑड नेचुरल नंबर तो 3 से भी हो सकता है, 7 से भी शुरू हो सकता है, 5 से भी हो सकता है। तो यहाँ तो आंसर फिर डिफरेंट आ जाएगा ना सारा का। कोई स्टूडेंट 3 से शुरू कर देगा, कोई 5 से शुरू कर देगा, कोई 9 से शुरू कर देगा। इसी कारण यहाँ पे फर्स्ट लिखा जाता है। इसका मतलब हुआ कि ऑड नेचुरल नंबर जहाँ से शुरू होगा
वहीं से आपको शुरू करना है, तो 1 से शुरू होगा तो 1 से ही लेना है। ये डॉट 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 कुल कितना ऑड नेचुरल नंबर है, 50 है ना, तो ये हो जाएगा 250 टर्म। अब यहाँ से नोट कर लीजिए, ए का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 3 - 1 तो 2 आ जाएगा, और एन का वैल्यू टोटल कितना टर्म है 50, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। और हमसे बोला है सम, यानी एस एन इक्वल टू भाट। तो यहाँ पे देखिएगा सम निकाल लीजिए, एस एन का फॉर्मूला लगाइए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो 50 ऑड नेचुरल नंबर है इसका फार्मूला भी होता है। अगर आपको फार्मूला याद है फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर वाला जो कि होता है n स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली भी इसको बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन याद रहेगा तभी। ये n स्क्वायर होता है और n का वैल्यू यहाँ पे कितना 50 है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 50 का स्क्वायर, डेट मीन्स 2500। तो यही आपका आंसर आएगा। लेकिन फार्मूला अगर भूल गए हैं तो ये फिर तरीका है निकालने का। तो यहाँ देखिए एस एन, तो ये हो जाएगा 50/2 इंटू 2a, तो a का वैल्यू 1 है ना, तो 2 के जगह 2 ही रह जाएगा, प्लस n के जगह 50, तो 50 - 1 49 इंटू 2, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको काटिए 25 बार में, और यहाँ पे हो जाएगा 2 + 98, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 2500, तो 2500 ही आया, और यहाँ भी वही चीज़ आ रहा था। तो यदि आप फार्मूला याद रखते हैं कि फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो होता है n स्क्वायर, तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा। तो आपको पता है कि जो ऑड नेचुरल नंबर है वो कहाँ से शुरू होगा, 1 से, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, तो जहाँ से शुरू होगा वहीं से आपको लेना है। तो 1 से शुरू होगा, 1 के बाद आएगा 3, फिर आएगा 5, इस तरीके से बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे कहाँ तक जाना है 2n टर्म तक, क्योंकि यहाँ साफ साफ बोला है n ऑड नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पे 10 लिखा रहता तो हम लेते 210 टर्म, अगर यहाँ पे 20 लिखा रहता तो 220 टर्म, इस तरीके से। जब n लिखा है तो 2n टर्म लेना होगा। अब बताइए a का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, और d का वैल्यू 3 - 1, तो d का वैल्यू 2 आएगा, और नंबर ऑफ टर्म बताइए n का वैल्यू, तो n का वैल्यू तो n ही रहेगा ना। अगर यहाँ पे रहता 210 टर्म तो n का वैल्यू 10 आ जाता, 220 टर्म तो n का वैल्यू 20 आ जाता, लेकिन यहाँ पे है 2n टर्म तो n का वैल्यू तो n ही रहेगा। इसके बाद सम निकाल लीजिए, तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा n की जगह तो n ही रखना होगा, तो n/2, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2a, और a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही रहेगा, प्लस n-1, और d का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे n/2, आप अंदर से 2 कॉमन लीजिए, तो जब 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा ना, और यहाँ पे कितना बचेगा सिर्फ n-1 बचेगा, काहे कि 2 तो बाहर ही निकल गया। अब देखिए 2 से 2 कटेगा और 1 से 1 कटेगा, तो ये हो गया n, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई और अंदर में n, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा n स्क्वायर। यानी जो फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो होता है n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे बोला है इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5, एक AP का कॉमन डिफरेंस 5 दे रखा है, तो हमसे पूछा है कि A18 - A13 इक्वल टू भाट। यहाँ पे देखिए D का वैल्यू दे रखा है 5, तो यहाँ पे पूछा गया है A18 - A13 का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है 18 और 13, तो इसको आप माइनस कर लीजिए 18 - 13, और यहाँ पे इसको d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5d, और d का वैल्यू कितना है 5 है ना, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5, डेट मीन्स 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया एक तरीका। और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे समझिए A18 - A13 था, तो A18 को आप क्या लिखते हैं, एक कम करके A + 17d माइनस, तो यहाँ पे ब्रैकेट में रखिएगा। A13 को क्या लिखिएगा, एक कम करके बताइए, तो A + 12d, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो इसके बाद देखिए ये हो जाएगा A + 17d, ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये हो जाएगा -a और -12d। अब प्लस a माइनस a ये तो कटेगा, तो 17d और -12d कितना आएगा 5d आएगा, और d का वैल्यू था 5, तो यहाँ पे 5 इंटू 5,
डेट मीन्स ये हो जाएगा 25। तो ये भी अपना सकते हैं या फिर ये भी अपना सकते हैं, आपका मन। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे हो रहा है इफ A1, A2, A3 डॉट 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 AN इज एन AP सच दैट A18 माइनस A14 इक्वल टू 32। करा कि एक AP इस प्रकार से है कि इसके A18 और A14 टर्म का जो डिफरेंस है वो है 32, देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज। तो इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यानी D का वैल्यू हमसे पूछा है। तो देखिए इसको भी आप दो तरीका से बना सकते हैं, जैसे A18 माइनस A14, इसका वैल्यू दे रखा है 32, और अभी आपको ऊपर वाला क्वेश्चन बताएं कि यहाँ पे ये दोनों नंबर को घटा लेना रहता है, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 14 और इसको D से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा ही इसका वैल्यू निकाले थे ना ऊपर में, इक्वल टू हो जाएगा 32। यहाँ पे घटाइए तो ये हो जाएगा 4D इक्वल टू 32, तो ये कटेगा 8 बार में, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा D इक्वल टू 8, तो यही हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो ये तो हो गया ये तरीका। एक तरीका और है जो थोड़ा सा डिटेल होगा, यहाँ पे A18 माइनस A14, इसका वैल्यू दे रखा है 32। A18 को आप क्या लिखिएगा, A प्लस 17D, एक कम करके लिखते हैं ना, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट डालिएगा। A14 को आप क्या लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा A प्लस 13D, इस तरीके से इक्वल टू 32। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 17D, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए तो माइनस A और माइनस 13D इक्वल टू हो जाएगा 32। अब देखिए प्लस A माइनस A, ये तो कट गया, और 17D माइनस 13D तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40 इक्वल टू 32, यही होगा ना। अब देखिए 4 से कट जाएगा 8 बार में, तो यहाँ से D का वैल्यू आएगा 8, तो D का वैल्यू 8 और यहाँ भी D का वैल्यू 8। तो जैसे चाहिए वैसे आप बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे हो रहा है इफ 5, A2, A3 डॉट 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 A20 और 145 इज एन AP, देन A2 प्लस A20 इक्वल टू व्हाट। देखिए यहाँ पे तो दे रखा ये सारा का सारा क्या है, AP है, तो हमसे पूछा है A2 प्लस A20। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिए, ये जो 5 है वो आपका A1 हो जाएगा, A1 का मतलब A, तो A का वैल्यू 5 हो जाएगा, और A20 के बाद कौन सा टर्म आएगा, A21 ही आएगा ना, और A21 का वैल्यू दे रखा है 145, और हमसे पूछा है A2 प्लस A20 इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखिए A21 को आप क्या लिखिएगा, A प्लस 20D, एक कम करके इक्वल टू हो जाएगा 145, और A का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, तो 5 प्लस 20D इक्वल टू आ जाएगा 145। इस 5 को उधर ले जाके माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 20D इक्वल टू 5 उधर माइनस होगा तो कितना बचेगा, 140 बचेगा, और 0 से 0 कटेगा, 2 से 7 बार में कटेगा, तो यहाँ से D का वैल्यू आ गया 7। और हमसे पूछा था A2 प्लस A20, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं A2 प्लस A20। अच्छा A2 को आप क्या लिखिएगा, A2 को आप लिखिएगा A प्लस D, और A20 को A प्लस 19D, ऐसा ही लिखते हैं ना एक कम करके। तो यहाँ पे A प्लस A 2A और D प्लस 19D, तो ये हो जाएगा 20D, इस तरीके से। अब देखिए A का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए 5 है, तो A की जगह 5 पुट करिए, तो 2 इंटू 5 यहाँ पर लिख देते हैं, 2 इंटू 5, इस तरफ हो जाएगा 20 इंटू 7, D का वैल्यू 7 है तो 20 इंटू 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 140, तो इसको ऐड करिए तो ये आ जाएगा 150। तो A2 प्लस A20 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 150। क्वेश्चन नंबर 12, करा द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द AP -11, -7, -3 डॉट 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 49, 53 इज। करा कि इस AP का मिडिल टर्म क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। AP दे रखा -11, -7, -3, इस तरीके से बीच में गैप किया है, और लास्ट में 49, 53। तो देखिए मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या किया जाता है ना कि सबसे पहले आपको n का वैल्यू निकालना है, ठीक है, कि इसमें कुल कितना टर्म है ये आपको पता करना है। तो यहाँ से देखिए A का वैल्यू हो जाएगा -11, D का वैल्यू बताइए, तो D इक्वल टू होता है A2 माइनस 7, ये होता है A2 माइनस 7, तो A2 का वैल्यू कितना -7 माइनस, और A1 का वैल्यू बताइए -11, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 11, तो यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, तो 4 आएगा, D का वैल्यू आ जाएगा 4, और ये जो आपको 53 दिख रहा है ये लास्ट टर्म हो जाएगा AN, तो AN का वैल्यू हो जाएगा 53।
तो सबसे पहले आपको एन का वैल्यू निकालना है कि इस एपी में कुल कितना टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो एन का वैल्यू निकाल लीजिए। तो एन का फॉर्मूला लगाइए, यहीं पे कर देते हैं। एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो एन का वैल्यू है 53 इक्वल टू ए का वैल्यू देखिए -11, तो यहाँ पे आ जाएगा -11 प्लस एन तो आपको चाहिए तो एन की जगह एन रहेगा, और डी का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। -11 को इधर ला के ऐड करिए तो आ जाएगा 64 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। ये कटेगा 16 बार में, तो एन माइनस वन इक्वल टू 16। तो यहाँ से बताइए एन का वैल्यू आ गया 17, और एन का वैल्यू आ गया 17 जो कि क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ये हो जाएगा विच इज ऑड, यानी इस एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो कितना है, 17 है। अब पहले यहाँ पे समझिए, अगर आप मिडिल टर्म भूल गए तो थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दो केस होता है। केस वन में वेन एन इज ऑड, जब एन का वैल्यू ऑड आएगा, जैसे अभी आप क्वेश्चन में निकाले थे तो एन का वैल्यू 17 आया था जो कि ऑड था। और एक केस होता है जब एन का वैल्यू इवन आएगा, तो यही दो केस आएगा, या तो एन का वैल्यू ऑड आएगा या फिर एन का वैल्यू इवन आएगा। तो जब एन का वैल्यू ऑड आता है तो यहाँ पे एक मिडिल टर्म निकलता है, और जब एन का वैल्यू इवन आएगा तो यहाँ पे दो मिडिल टर्म निकलेगा। यहाँ पे देखिए दो फार्मूला लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे जब ऑड आता है तो एक मिडिल टर्म, और जब इवन आएगा तो दो मिडिल टर्म आएगा। और पहले आप ये समझ लीजिए, पहले ये तो हम बाद में सीखेंगे कि यहाँ पे 1 क्यों होता है, यहाँ पे दो मिडिल टर्म क्यों होता है। इससे पहले आप इस फार्मूला को समझिए। जैसे यहाँ पे जब ऑड आएगा तो यहाँ पे ये फार्मूला है ए प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू डी, और यहाँ पे है जब इवन आएगा तो ये है ए प्लस एन माइनस टू अपॉन टू इंटू डी, और यहाँ पे है ए प्लस एन माइनस जीरो अपॉन टू इंटू डी। अच्छा एक चीज़ बताइए, इसको याद रखने का एक तरीका है, वो क्या है, तो देखिए जब ऑड आएगा ना, जब एन का नंबर ऑड रहेगा तो यहाँ पे जो एन माइनस वन होगा, देखिए सारा पैटर्न तो सेम ही है तीनों का। जैसे ए प्लस और यहाँ भी होगा ए प्लस सब में है ना, इंटू डी तो सब में इंटू डी भी है, नीचे में बाई टू तो यहाँ भी बाई टू, यहाँ भी बाई टू, तो सब तो सेम है। बाकी यहाँ पे सिर्फ चेंज है, यहाँ पे एन माइनस वन है, यहाँ पे एन माइनस टू है, और यहाँ पे एन माइनस जीरो है। तो बस इसी को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जब ऑड रहेगा तो यहाँ पे वन आएगा जो कि क्या है, ऑड नंबर है। अरे बस समझ में, जब इवन रहेगा तो यहाँ पे इवन नंबर आएगा, तो इवन नंबर या तो दो आएगा या तो जीरो आएगा, ठीक है, या तो इवन नंबर में या तो यहाँ पे दो आएगा या फिर यहाँ पे जीरो आएगा, यही दोनों आएगा। और जब ऑड नंबर रहेगा तो यहाँ पे वन आएगा। तो कैसे याद रखते हैं आपको पता चल रहा है, हमेशा याद रखिएगा जैसे ही एन ऑड आया तो यहाँ जो एन माइनस वन होगा, और जब इवन आएगा तो यहाँ पे एन माइनस टू होगा या फिर एन माइनस जीरो होगा। बुक में जनरली आप देखिएगा तो फॉर्मूला में यहाँ पे जीरो उरो नहीं लिखेगा, ठीक है, ये डायरेक्ट लिखेगा ए प्लस एन अपॉन टू इंटू डी। ये सिर्फ हमको याद रखने के लिए यहाँ पे हम जीरो लगाती हैं, ठीक है, क्योंकि जब इवन आएगा तो आपको याद आना चाहिए कि या तो दो या तो जीरो, और जब ऑड रहेगा तो यहाँ पे वन आएगा जो कि ऑड नंबर भी है। तो इस तरीके से आप फार्मूला को याद रखिएगा। इसके बाद अब यहाँ पे समझिए कि जब एन का वैल्यू ऑड होता है तो यहाँ पे एक मिडिल टर्म क्यों निकलता है। जैसे देखिए हम एक ये सीरीज ले लिए 1 2 3 4 5, एक ये सीक्वेंस है, सीरीज नहीं सीक्वेंस है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 5 है, जो कि क्या है, ऑड नंबर है। तो यहाँ पे जब मिडिल टर्म निकालेगा तो दो को इधर से हटाइए और दो को इधर से हटाइए, तो बीच में कौन बचा, एक ही मिडिल टर्म बचा ना। जैसे यहाँ पे एक और लिए हैं, जैसे यहाँ पे टोटल इसमें जो सीक्वेंस में जो टर्म है वो टोटल कितना है, 7 है, जो कि एक ऑड नंबर है। अरे बस समझ में, तो यहाँ पे भी वही काम हुआ, यहाँ पे 3 को इधर से हटाइए और 3 को इधर से हटाइए, तो यहाँ पे बीच में एक ही बचेगा। तो जब टोटल नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा तो यहाँ पे मिडिल टर्म एक ही निकलेगा, हमेशा एक ही निकलेगा। अब देखिए सेकंड केस, जब टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन रहेगा तब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म 4 है, जो कि क्या है, इवन है। तो यहाँ पे आप जब मिडिल टर्म निकालिएगा तो एक नंबर इधर से हटाइए और एक इधर से हटाइए, तो बीच में क्या को बचा, 2 को बचा ना, बीच में 2 को बचा। अब ऐसा थोड़े आप करिएगा कि 2 और 3 के बीच वाला नंबर आप 2.5 ले लीजिएगा, अब कहिएगा इसके बीच में तो 2.5 है मिडिल टर्म। तो एक चीज़ आपको समझ आना चाहिए, जो एन का जो वैल्यू यहाँ पे निकलता है, जो एन का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, नेचुरल नंबर होना चाहिए ना। अभी जितना भी क्वेश्चन में जो आप एन का वैल्यू निकाले होंगे वो कैसा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 2.5 जब आप ले लीजिएगा तो 2.5 नेचुरल नंबर है नहीं ना, तो 2.5 आप नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 मिडिल टर्म होगा, एक 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। जैसे एक और देख लीजिए,
इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 6 है, और ये भी क्या है इवन है। अब यहाँ पे देखिए 2 गो इधर से हटा दिए, 2 गो इधर से हटा दिए, अभी भी बीच में की गो बचा 2 गो। अब एगो एने से हटा दीजिएगा एगो एने से, तो बीच में बचेगा कौन, कोई नहीं बचेगा। इसी कारण यहाँ पे भी 2 मिडिल टर्म होगा। तो जब टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन तो यहाँ पे टोटल 2 मिडिल टर्म, और जब टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड तो यहाँ पे 1 मिडिल टर्म। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन में, एन का वैल्यू आया था 17, तो यहाँ पे बताइए मिडिल टर्म वाला फार्मूला। जब एन का वैल्यू ऑड आएगा तो मिडिल टर्म का फार्मूला क्या बताएं, ये बताएं ए प्लस एन माइनस 1 यहाँ पे रहेगा अपॉन 2 इंटू डी। हमेशा ये रखेगा, जब ऑड आएगा तो यहाँ पे -1 रहेगा, इवन आएगा तो 1 की जगह या तो 2 या तो 0, बस इतना ही तो ध्यान रखना है। अब देखिए ए का वैल्यू -11, तो यहाँ पे आ जाएगा -11 प्लस एन का वैल्यू 17 है ना, तो यहाँ पे पुट करिएगा 17, तो यहाँ पे कर ही देते हैं 17 - 1 अपॉन 2, और डी का वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -11 प्लस यहाँ पे 17 - 1 16/2 इंटू 4, इसको काटिए 2 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा -11 प्लस 32। कैलकुलेट कर लीजिए 32 - 11 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। तो यहाँ पे इसका जो मिडिल टर्म होगा वो होगा 21। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे बोला है इफ 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0, एक AP का 9th टर्म कैसा है तो 0 है। तो 9 टर्म 0 है मतलब A9 का वैल्यू 0 दे रखा है, इसका मतलब तो यही हुआ ना। बोला कि इफ 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0, एक AP का जो 9th टर्म है वो 0 है, तो A9 का वैल्यू 0 हो गया। देन इट्स 29th एंड 19th टर्म आर इन द रेशियो, तो इसके 29th और 19th दोनों टर्म का रेशियो बताइए। तो 29th टर्म को आप क्या लिखेगा A29, और रेशियो पूछा है तो यहाँ पे रेशियो का सिंबल डालिए, और 19th टर्म को क्या लिखेगा A19, इसी का वैल्यू आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए इसको तो आप ऐसे, अच्छा अभी इसको रहने दीजिए, पहले A9 = 0 दे रखा है, तो A9 को आप क्या लिखेगा A + 8t, ये कम करके लिखा जाएगा = 0। तो यहाँ से बताइए A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा -8t। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे जो आपको निकालना है, तो यहाँ पे A29 और रेशियो का मतलब डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा A19। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए A29 को आप क्या लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा A + 28t, एक कम करके लिखा जाता है। और A19 को आप क्या लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा A + 18d, एक कम करके। अब देखिए A का वैल्यू यहाँ पे देखिए -8d है ना, तो A की जगह आपको पुट करना है -8d, और पहले से था 28d। फिर नीचे में भी A की जगह आपको पुट करना है -8d, और यहाँ पे है 18d। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में कैलकुलेट करिए कितना आएगा 20d आएगा, और नीचे में 10d आएगा। तो यहाँ पे d से d कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो ऊपर में बच गया 2 और नीचे में बच गया 1, तो इसका रेशियो आ जाएगा 2:1। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे हो रहा है इफ an डिनोट्स द nth टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट, करा कि an है जो AP के nth टर्म को डिनोट करता है, और AP यहाँ पे दे रखा है। तो बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ A30 - A20 = व्हाट। यहाँ पे देखिएगा AP आपका दे रखा था 3, 8, 13 और 18 इस तरीके से है, और हमसे पूछा है A30 - A20। तो पहले यहाँ पे बताइए A का वैल्यू 3 हो जाएगा, और D का वैल्यू बताइए। तो A2 - A1 तो 8 - 3, तो D का वैल्यू आएगा 5। हमसे पूछा है A30 - A20। देखिए इसको बनाने का 2 तरीका, हम दोनों आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे पहले क्या करिए कि 30 - 20 दोनों को माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 30 - 20, और इसमें D से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यह है एक आसान तरीका। यहाँ पे हो जाएगा 10D, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू D का वैल्यू कितना है 5, तो ये आ जाएगा 50। इसके बाद थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए, तो ये था A30 - A20। तो A30 को आप क्या लिखिएगा, A30 को आप लिखिएगा A + 29D, एक कम करके माइनस, और A20 को आप क्या लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा A + 19D। आ रहा बस समझ में। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा A + 29D, यहाँ से ब्रैकेट हटाइए तो -A और -19D।
अब देखिए प्लस ए माइनस ए, ये तो कट गया, तो 29D माइनस 19D ये आएगा 10D, तो ये हो जाएगा 10, और D का वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 है ना, तो यहाँ पे पुट होगा 5, तो ये आ जाएगा 50। तो ऐसे भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपका मन है उस तरीके से बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे बोल रहा है इन एन AP A1, A2, A3 डॉट 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 AN इफ A1 इक्वल टू 1 और AN का वैल्यू दे रखा है 20 एंड SN का वैल्यू दे रखा है 399, देन द वैल्यू ऑफ N इज, तो N का हमसे वैल्यू पूछा है। तो देखिए यहाँ पे SN का वैल्यू दे रखा है और AN का वैल्यू दे रखा है, तो SN वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो SN इक्वल टू होगा N/2 A प्लस AN। देखिए यहाँ पे AN का वैल्यू दे रखा था, तो SN वाला फॉर्मूला हम ले लिए, AN के टर्म में जो होता है वो वाला, तो SN का वैल्यू है 399। N तो आपको निकालना है, तो N की जगह N रहेगा, और यहाँ पे देखिए A, तो A का वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और AN का वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 399 इंटू 2 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा N इंटू, दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 21। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिएगा 21 से इसको डिवाइड करिए, ये कटेगा 19 बार में, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 38 इक्वल टू N, यानी N का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 38। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे बोल रहा है इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP, करा 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स द इट्स 11th टर्म, देन द वैल्यू ऑफ इट्स 18th टर्म इज। देखिए यहाँ पे बोला कि एक AP के 7th टर्म का 7 टाइम इक्वल है 11th टर्म के 11 टाइम का, तो इस AP का 18th टर्म यानी A18 क्या होगा। जैसे देखिए लैंग्वेज को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बोला कि 7 टाइम्स द 7 टर्म, 7 टाइम्स का मतलब क्या होता है 7 मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, और 7th टर्म यानी A7, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 7 टाइम्स द 7th टर्म यानी 7 इंटू A7 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा, जैसे इज का मतलब क्या होता है इक्वल टू, तो यहाँ पे आ गया इक्वल टू। इसके बाद लिखा था 11 टाइम्स इट्स 11th टर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू 11th टर्म को क्या लिखिएगा A11, ऐसा ही ना, 11 टाइम्स तो 11 इंटू इट्स 11th टर्म, तो A11 आ जाएगा। तो हमसे पूछा था 18th टर्म का वैल्यू बताइए, यानी A18 इक्वल टू भाट, यही आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू A7 को आप क्या लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा A प्लस 6D, एक कम करके लिखते हैं ना, और यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू A11 को क्या लिखिएगा, तो A प्लस 10D, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 7A प्लस 42D, और इस तरफ हो जाएगा 11A प्लस 110D। तो यहाँ पे क्या करिए, इसको A वाला को इधर ले आइए, तो A वाला को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 7A माइनस 11A, और 42D को उधर भेजिए, तो यहाँ पे 110D पहले से था, और 42D इधर आके माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा -4A, और यहाँ पे ये दोनों को माइनस करिए तो ये आएगा 68D, तो यहाँ पे ये कटेगा 17 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा -A इक्वल टू 17D, माइनस को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा A इक्वल टू -17D। आ रहा ना बस समझ में, जैसे माइनस इधर आएगा तो नीचे में -1 हो जाएगा, फिर माइनस ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे -17D हो जाएगा, तो A का वैल्यू आ गया -17D। अब यहाँ पे देखिएगा जो आपको निकालना था, आपको निकालना है A18, और A18 को आप क्या लिखिएगा A प्लस 17D, एक कम करके हम लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए A का वैल्यू कितना लाए हैं -17D लाए हैं, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा -17D और प्लस 17D, यहाँ पे A18 रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा A18 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दोनों कट जाएगा, तो ये तो 0 आ गया, तो A18 का वैल्यू 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे कह रहा है 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP है और दोनों का कॉमन डिफरेंस कैसा है, तो सेम है, डेट मीन्स इक्वल है। तो यहाँ पे आपको लेट करना होगा कि फर्स्ट AP, यहाँ पे पहले लेट करिए, लेट द फर्स्ट AP
यहाँ पे फर्स्ट AP को हम लेट कर लेते हैं A1 के टर्म में, तो A1 A2 A3 इस तरीके से ये हो जाएगा। और सेकेंड AP को भी लेट करिए, एंड द सेकेंड AP को आप B1 के टर्म में लेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा B1, B2, B3 इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो एक AP को हम A के टर्म में लेट कर लिए और एक AP को B के टर्म में लेट कर लिए। और यहाँ पे बोला है कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है। तो यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है ये मान लीजिए D है, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका भी कॉमन डिफरेंस तो D ही रहेगा, काहे कि बोला है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो एक का D है तो दूसरा का भी D रहेगा। इसके बाद पढ़िए, कह रहा देयर फर्स्ट टर्म्स आर A एंड B रिस्पेक्टिवली, यानी फर्स्ट AP का जो फर्स्ट टर्म है वो A है और सेकेंड AP का जो फर्स्ट टर्म है वो B है। तो यहाँ पे देखिएगा इस AP का फर्स्ट टर्म दे रखा है A, तो यानी A इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल A। यहाँ पे A1 लिखिए, A लिखिए, बात तो बराबर है। इस AP का फर्स्ट टर्म दे रखा है कैपिटल B, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म B है ना, तो B इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल B। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके बाद बोला है द डिफरेंस बिटवीन देयर nth टर्म इज, तो दोनों AP के nth टर्म का डिफरेंस क्या होगा। अच्छा बताइए इस AP के nth टर्म क्या होगा, AN, और इस AP का nth टर्म क्या होगा, ये BN हो जाएगा, काहे कि AP B के टर्म में है ना। जैसे पहला टर्म है B1, दूसरा टर्म है B2, तीसरा टर्म है B3, उसी प्रकार इसका nवां टर्म होगा वो BN होगा। और यहाँ पे बोला दोनों का डिफरेंस यानी AN माइनस BN इक्वल टू वाट, यही आपको निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला लगाइए, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे माइनस है तो अगला को रखिएगा ब्रैकेट में। और BN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B प्लस N माइनस 1 इंटू डी। देखिए जब फर्स्ट टर्म A रहता है तो यहाँ पे A प्लस होता है, और ये पे B का टर्म है तो फर्स्ट टर्म तो इसका B है, तो ये हो जाएगा B प्लस। अरे बस समझ में। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो A का वैल्यू है कैपिटल A, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल A प्लस यहाँ पे D को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा ND माइनस D। यहाँ पे अभी ब्रैकेट को रहने दीजिए, यहाँ पे B की जगह वैल्यू पुट करिए तो B की जगह कैपिटल B, और यहाँ भी अंदर में D से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा ND माइनस D। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस ND माइनस D। अब ब्रैकेट को ओपन करिए तो ये हो जाएगा माइनस B, ये हो जाएगा माइनस ND, और ये हो जाएगा प्लस D, क्योंकि ये निगेटिव था तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए ND पॉजिटिव और ND निगेटिव, ये तो कट जाएगा, माइनस D और यहाँ पे प्लस D, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे बच गया A और यहाँ पे बच गया माइनस B, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा A माइनस B। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे बोला इफ द nth टर्म ऑफ 2 APs 9, 7, 5 डॉट 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 एंड 24, 21, 18 डॉट 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 आर द सेम। कह रहा है कि दो AP है, एक AP ये दे रखा और एक ये दे रखा। बोला कि दोनों AP का जो nth टर्म है वो सेम है, तो बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ n इज, तो n का वैल्यू बताइए। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट AP दे रखा था 9, 7, 5 इस तरीके से ये कर दिया है, और सेकेंड AP दे रखा है 24, 21, 18 फिर डॉट 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 है। तो यहाँ से बताइए A का वैल्यू कितना 9 हो जाएगा, और D का वैल्यू तो ये हो जाएगा 7 माइनस 9, डेट मीन्स माइनस 2। और इस तरफ आइए तो यहाँ पे A का वैल्यू हो जाएगा 24 और D का वैल्यू बताइए, तो D का वैल्यू आ जाएगा 21 माइनस 24, तो यहाँ से D का वैल्यू आ जाएगा -3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बोला था कि दोनों AP का जो nth टर्म है वो कैसा है, तो सेम है। तो इस AP का nth टर्म क्या होगा AN, और इस AP का भी nth टर्म AN ही रहेगा, दोनों का तो AN ही रहेगा ना, तो दोनों का nth टर्म आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए, तो ये होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इस तरफ भी हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए A का वैल्यू कितना है 9, तो यहाँ पे आएगा 9 प्लस N की जगह N ही रहेगा, और D का वैल्यू कितना -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इक्वल टू। अब इस तरफ आइए तो A का वैल्यू है 24 प्लस यहाँ पे हो जाएगा N माइनस 1 और D की जगह -3। कैलकुलेट आप ध्यान से करिएगा ताकि गलत ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और -2 को मल्टीप्लाई करिए इससे, तो -2 इंटू N ये हो जाएगा -2N, और -2 इंटू -1 तो ये हो जाएगा +2।
इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 24 प्लस यहाँ पे देखिए -3 इंटू माइनस एन, सॉरी -3 इंटू एन, तो ये हो जाएगा -3n, और फिर -3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा +3। इस तरीके से आपको ध्यानपूर्वक कैलकुलेट करना है। तो 9 + 2 कितना 11, तो ये आ जाएगा 11 - 2n। इस तरफ देखिए 24 + 3, तो ये आएगा 27 - 3n। अब आप क्या करिए कि -3n को इधर ले आइए और 11 को उधर भेज दीजिए। तो जैसे इधर पहले से था 2n और -3n इधर आएगा, तो ये आ जाएगा +3n, और 11 को उधर भेजिए तो ये आ जाएगा 27 - 11। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए 3n - 2n, तो ये n हो जाएगा, और यहाँ पे इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा 1 और 6 यानी 16। तो n का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 16। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे बोला इफ Sn = n इंटू 4n + 1 इज द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP। एक AP के n टर्म का सम Sn का वैल्यू दे रखा है, तो बोला देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डेट मीन्स D = व्हाट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए Sn का वैल्यू दे रखा है n इंटू 4n + 1, यही है, और हमसे बोला कॉमन डिफरेंस यानी D का वैल्यू बताइए। तो आपको पता है ना D = क्या होता है? A2 - A1 होता है। तो आप A2 और A1 का वैल्यू निकालिए और यहाँ पे पुट करिए तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि A2 और A1 का वैल्यू निकलेगा कैसे? तो देखिए निकलेगा कैसे। An का एक फार्मूला बताए थे Sn के टर्म में, वो होता है An = Sn - Sn - 1। इसको तो आप हमेशा याद ही रखिएगा। An का फार्मूला होता है Sn के टर्म में An = Sn - Sn - 1। अब यहीं से आपका A1 और A2 का वैल्यू निकलेगा। तो एक बार n की जगह 1 पुट करना है, फिर एक बार n की जगह 2 पुट करना है। तो पहले n की जगह 1 पुट करिए, पुट n = 1, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा A1। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको 1 रखना है, तो ये हो जाएगा S1 माइनस, यहाँ पे देखिए 1 - 1 0, तो S0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा A1 = अब S1 और S0 का वैल्यू आप बताइए। तो देखिए ये कहाँ से निकलेगा? Sn का वैल्यू दे रखा है ना, Sn का वैल्यू दिया है n इंटू 4n + 1। तो यहाँ पे आप एक बार n की जगह 1 पुट करिएगा तो S1 का वैल्यू आ जाएगा, और एक बार जब 0 पुट करिएगा तो S0 का वैल्यू आ जाएगा। तो पहले 1 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 1 4 ही रहेगा +1, तो ये आ जाएगा 5। फिर एक बार 0 पुट करिए, तो यहाँ पे जैसे 0 होगा तो 0 इंटू और 4 इंटू 0 0 + 1, तो ये तो 0 ही हो जाएगा ना, क्या कि 0 + 1 1, और 1 को फिर 0 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो S1 का वैल्यू आया 5 और S0 का वैल्यू 0। तो यहाँ पे A1 का वैल्यू आ जाएगा 5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आपको चाहिए A2, तो यहाँ पे अब की बार n की जगह 2 पुट करना है, तो पुट करिए, पुट n = 2। तो जब 2 पुट करिएगा तो जहाँ जहाँ n दिख रहा है हर जगह आपको 2 रखना है, तो ये हो जाएगा A2 = S2 हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे देखिए जब 2 रखिएगा तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा S1। आ रहा बात समझ में? अब देखिए S2 और S1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए तो A2 का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन S2 का वैल्यू तो आप अभी निकाले कहाँ हैं? S1 का वैल्यू तो यहाँ पे निकला हुआ है, लेकिन S2 का वैल्यू नहीं ना निकला हुआ है। तो यहाँ पे n की जगह 2 रखिए, तो यहाँ पे देखिएगा ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रखिएगा तो 4 इंटू 2 8, तो 8 + 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 9, डेट मीन्स 18। तो S2 का वैल्यू आ जाएगा 18। तो यहाँ से देखिए A2 = हो जाएगा S2 की जगह 18 पुट करिए माइनस S1 का वैल्यू कितना था? यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। तो A2 का वैल्यू आ गया 13 और A1 का वैल्यू आ गया 5। अब तो आप कॉमन डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं। D = होता है A2 - A1। तो यहाँ पे देखिए D = हो जाएगा A2 का वैल्यू 13 माइनस, और A1 का वैल्यू आया 5, तो 13 - 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो कॉमन डिफरेंस 8 आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे बोल रहा है इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs इज 5n + 13 अपॉन 7n + 27, देन द रेशियो ऑफ देयर फोर्थ टर्म इज। यहाँ पे देखिएगा 2 AP का बारे में बोला है, और 2 AP के जो फर्स्ट n टर्म का जो सम है उसका रेशियो दे रखा है यहाँ पे 5n + 13 अपॉन 7n + 27। तो देखिए जैसे 2 AP का बात है तो यहाँ पे आप लेट करिए, पहले लेट द फर्स्ट AP
यहाँ पे फर्स्ट एपी को आप मान लीजिए A1 के टर्म में, तो ये हो जाएगा A1 A2 A3, इस तरीके से ये बढ़ेगा। इसके बाद सेकेंड एपी को लेट करिए, एंड द सेकेंड एपी को हम मान लेते हैं B1 के टर्म में, तो ये हो जाएगा B1 B2 B3, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो एक एपी हो गया A के टर्म में और एक एपी हो गया B के टर्म में। अब देखिए यहाँ से बोला था कि दोनों एपी के फर्स्ट n टर्म के जो सम का जो रेशियो है वो दे रखा है ये। तो यहाँ पे बताइए इस एपी के n टर्म का सम क्या होगा, Sn ही होगा ना, और इस एपी का भी n टर्म का जो सम होगा वो भी Sn ही होगा। और दोनों का रेशियो दे रखा है, डेट मीन्स Sn/Sn। ये Sn है इस एपी का, ये Sn है इस एपी का, और यहाँ पे रेशियो है 5n + 13/7n + 27। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके बाद हमसे बोला है देन द रेशियो ऑफ देयर फोर्थ टर्म, तो दोनों एपी के फोर्थ टर्म का रेशियो क्या होगा। तो बताइए इस एपी का फोर्थ टर्म को आप क्या बोलिएगा, A4, और इस एपी के फोर्थ टर्म को क्या बोलिएगा, B4। तो यहाँ पे हो जाएगा A4/B4 = 8। यहाँ पे इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाइए, तो A4 को आप क्या लिखिएगा, A + 3D, एक कम करके लिखते हैं ना, और B4 को क्या लिखिएगा, B + 3D = 8। क्या है कि ये एपी बी के टर्म में है तो यहाँ पे B प्लस होगा, ये एपी ए के टर्म में था तो A प्लस होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे Sn वाला फॉर्मूला लगाइए ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा n/2 × 2a + n-1 × d। नीचे में भी वही हो जाएगा, तो हो जाएगा n/2, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला एपी ए के टर्म में था तो यहाँ पे है 2a, लेकिन जो नीचे वाला एपी है वो है बी के टर्म में, तो यहाँ पे आएगा 2b। इसी को आपको ध्यान देना है, और बाकी तो सब सेम ही रहेगा, n-1 × d = 5n + 13, और इस तरफ हो जाएगा 7n + 27। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे b क्यों आया आपको समझ आ रहा है ना, क्या है कि ये सेकंड एपी है, और सेकंड एपी कैसा है, b के टर्म में है ना, तो यहाँ पे तो b ही रखिएगा। इसके बाद n/2 से n/2 कट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 2a + n-1 × d, और नीचे में बच गया 2b + n-1 × d = हो जाएगा 5n + 13/7n + 27। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखिए जो आपको लाना है ना उसको देखते हुए चलिए। जैसे यहाँ पे है a + 3d और b + 3d, और जबकि यहाँ पे आपके पास है 2a + n-1 × d और 2b + n-1 × d। तो एक चीज़ बताइए, जैसे यहाँ पे आपको a चाहिए और नीचे में b चाहिए, जबकि यहाँ पे है 2a और यहाँ पे है 2b, तो पहले यहाँ से ऊपर से भी 2 कॉमन लीजिए और नीचे से भी 2 कॉमन लीजिए। तो ऊपर से 2 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा a, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा n-1/2 × d। अब देखिए शायद ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा समझ तो यहाँ पे देखिए, जैसे 2 नंबर है आपके पास 5 और 10, ठीक है, 5 + 10 है, हम आपसे बोलेंगे कि 5 इससे कॉमन लीजिए, तो आप आसानी से बता दीजिएगा, यहाँ पे बोलिएगा 1 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। लेकिन हम इसी नंबर को चेंज करके हम कर देते हैं 5 + 13। अब फिर हम बोलेंगे आपसे कि 5 कॉमन लीजिए, तो अब तो आप बोलिएगा कि 5 कॉमन होगा कहाँ से, इसमें तो 5 है लेकिन इसमें तो 5 है ही नहीं है, तो 5 तो कॉमन होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, 5 कॉमन यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 13/5 हो जाएगा। अब देखिए ये हुआ कैसे, जैसे जो भी नंबर कॉमन लिया जाता है तो उस नंबर से वो पहले वाले नंबर में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे हम 5 कॉमन लिए तो 5 से यहाँ पे दोनों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से 5 में डिवाइड करेगा तो एक बार में कट गया, और 5 से 10 में डिवाइड करेगा तो 2 बार में कट गया, तो यहाँ पे 2 लिखाया। इसी प्रकार यहाँ भी 5 + 13 था, तो 5 कॉमन लिए थे तो 5 में 5 इससे डिवाइड करेगा तो 1 बार में कटेगा, तो 1 आ गया। लेकिन 5 से जब 13 में आप डिवाइड करेगा तो पूरी नहीं ना कटेगा, 13/5। 5 से अगर आप 13 में डिवाइड करते हैं तो पूरी नहीं कटेगा, तो इसको उतना ही लिख दिया गया, 13/5 ही। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ, जब हम ऊपर से 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे 2a में 2 से डिवाइड करिए तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा a, और इस तरफ है n-1 × d। तो इसमें जब आप 2 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ तो कुछ नहीं कटे उठेगा, तो ये जैसे का जैसे ही रह गया। आ रहा बात समझ में। जैसे 4/2 रहता है तो इसको आप काटिएगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन 3/2 रहेगा तो ये तो कट भी नहीं करेगा, तो ऐसे कैसे ही रह जाएगा। अब थोड़े कि इसको डेसिमल में बदल देना है, ऐसा नहीं ना करना है यहाँ पे,
बस काम से काम रखना है। तो 3/2 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही रहने देना है। अब नीचे में देखिए, तो यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा b प्लस n-1/2 इंटू डी। यहाँ भी उसी तरीके से हो जाएगा। इस तरफ जो है उसको लिखिए, तो 5n + 13 और 7n + 27। यहाँ पे 2 से 2 भी कट जाएगा। अब एक बार फिर से देखिए जो आपको लाना है, तो आपको लाना है a + 3d और b + 3d। और यहाँ पे आया क्या है, यहाँ पे आया है a + n-1/2 इंटू डी और b + n-1/2 इंटू डी। अगर आप दोनों को ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे तो ये जो n-1/2 जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको 3 चाहिए ना। जैसे यहाँ पे 3 रहेगा तभी ना ये a + 3d आएगा और नीचे में b + 3d आएगा, काहे कि यहाँ भी तो n-1/2 है। तो यहाँ पे आपको n-1/2 की जगह कितना चाहिए, 3 चाहिए, तभी ना ये वाला चीज़ आ जाएगा। तो n-1/2 को रिप्लेस करना होगा 3 से। क्यों रिप्लेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको चाहिए 3, तभी ये आएगा इस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे n-1/2 को रिप्लेस करना होगा 3 से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेयर n-1/2 इज रिप्लेस्ड बाई 3। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब एक नंबर दूसरे नंबर से रिप्लेस होता है तो ये दोनों नंबर आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो n-1/2 = 3। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इक्वल कैसे हो गया, तो यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 8, ठीक है। अब इस 8 को आप दूसरे नंबर से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप इस 8 को जिस भी नंबर से रिप्लेस करिएगा वो नंबर अगर 8 के इक्वल होगा तभी ये 8 रिप्लेस हो पाएगा। जैसे हम 8 को 16/2 से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, काहे कि 16/2 का वैल्यू कितना, 8 ही है। भले ही आपको डायरेक्टली देखने में इक्वल ना लग रहा हो, लेकिन इनडायरेक्टली दोनों तो आपस में इक्वल ही हैं। तो 8 रिप्लेस हो जाएगा 16/2 से, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। उसी प्रकार अगर रहेगा 9, तो 9 को हम 3 × 3 से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 9 और 3 × 3 दोनों आपस में इक्वल है। भले डायरेक्टली हमको इक्वल ना दिख रहा होगा, लेकिन इनडायरेक्टली तो दोनों आपस में इक्वल है। तो यही आपको सिखाना चाह रहे हैं कि अगर दो नंबर रिप्लेस तभी होगा जब दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ भी वही चीज़ हुआ ना, जैसे n-1/2 3 से रिप्लेस हो गया, तो जब ये 3 से जब ये रिप्लेस हो गया तो 3 से रिप्लेस काहे हुआ, जब ये 3 के इक्वल है। जैसे यहाँ पे 8 16/2 से रिप्लेस हो जाएगा, तो क्यों रिप्लेस होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। अगर दोनों आपस में इक्वल नहीं रहेगा तो फिर रिप्लेस कैसे हो पाएगा। अरे बस समझ में। तो यहाँ भी n-1/2 3 से रिप्लेस हो गया, इसका मतलब n-1/2 3 के इक्वल है, तभी ना n-1/2 की जगह 3 आ गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। यहाँ से हम n का वैल्यू निकालेंगे, तो ये देखिए n-1 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3 6, 1 को उधर भेजिए तो n का वैल्यू आ जाएगा 7। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो n-1/2 को जो आप 3 से रिप्लेस किए हैं, तो यहाँ पे n-1/2 की जगह आपको 3 पुट करना है, और ये जो n आपको दिख रहा है यहाँ पे n की जगह आपको 7 पुट करना है, जो वैल्यू निकाले हैं। तो यहाँ पे पुट करिए, तो हो जाएगा a प्लस, और यहाँ पे इसको रिप्लेस किए हैं कितना से, 3 से, तो इसकी जगह 3 पुट करिए, तो ये हो जाएगा a + 3d, और नीचे में भी वही चीज़ होगा b प्लस, इसके जगह भी 3 आएगा, क्योंकि n-1/2 ही तो है। तो ये हो जाएगा b + 3d इक्वल टू, इस तरफ हो जाएगा 5 × n है ना, और n का वैल्यू कितना है, 7 है, तो ये हो जाएगा 5 × 7 + 13, और नीचे में है 7n, तो ये हो जाएगा 7 × 7 और +27 है, तो यहाँ पे आएगा +27। अब देखिए a + 3d है, तो इसको आप a4 नहीं लिख सकते हैं, और b + 3d है तो इसको भी आप b4 लिख सकते हैं। अरे बस समझ में। जैसे यहाँ पे देख लीजिए a + 3d, तो a4 को ही आप लिखे थे ना a + 3d, और b4 को आप लिखे थे b + 3d, तो b + 3d की जगह b4 हम लिख सकते हैं ना, और a + 3d की जगह भी हम a4 लिख सकते हैं। कन्वर्ट सब सोच सकते हैं, क्या कि a4 को आप ऐसे लिखे तो a + 3d को भी तो a4 लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पे हुआ था, तो इसको a + 3d को a4 लिख दिए और b + 3d को b4 लिख दिए, क्या कि फिर डिराइव करिएगा तो यही चीज़ आ जाएगा। और यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो आ जाएगा 35 + 13, इस तरफ हो जाएगा 49 + 27, यहाँ पे ऐड करिए तो आ जाएगा 48/76। तो यहाँ पे इसको कट करिए 2 बार में,
तो ये आ जाएगा 1/2। डेट मीन्स इसका जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 1:2।